नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, बालोद जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक युवक पर एक साथ दो भालुओं ने हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने आपातकालीन वाहन से युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम काणे का है। युवक का नाम महेंद्र नेताम बताया जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। इससे अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही है। इससे लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज शनिवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं सबसे गर्म जिला डोंगरगढ़ रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम 2 दिन ही शेष है। इन 2 दिनों के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 5 मई शाम तक लगातार चुनावी सभाएं हैं। चुनावी आचार संहिता के प्रभावी होने के पहले 4 और 5 मई को भाजपा कांग्रेस की कई बड़ी सभाएं होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिलासपुर में भारत जोड़ो अभियान के तहत बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे योगेंद्र यादव ने बिलासपुर प्रेस क्लब में संविधान संवाद किया। उन्होंने मतदाता का राजनीति बोध, दायित्व और भूमिका विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव सही मायने में एक असाधारण चुनाव है। इस चुनाव में चुनाव होने से पहले अंपायर बदल दिए गए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस चुनाव में 10 साल बाद भी मुद्दों पर नहीं बल्कि चुनाव मंदिर पर हो रहा है। इस बार चुनाव विपक्ष से ज्यादा आम जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तमाम हथकंडों के बावजूद देश के 5 बड़े राज्यों में भाजपा की सीटें तेजी से गिर रही हैं। उन्होंने यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बीजेपी बड़े पैमाने में सीट लूज कर रही है और वो बौखलाई हुई है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में भाजपा के राधेश्याम राठिया के मुकाबले सारंगढ़ राजघराने की राजकुमारी डॉक्टर मेनका देवी सिंह कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। पिछली बार गोमती साय विजयी रही थी, जो मात्र 255 वोटों के अंतर से पत्थलगांव से विधायक बन चुकी हैं। वहीं सरगुजा में बड़ी पहुंच पहचान वाले भाजपा के चिंतामणि महाराज का मुकाबला कांग्रेस की शशि सिंह से है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर चिंतामणि भाजपा में आए थे। प्रदेश में सबसे कम उम्र की दलीय प्रत्याशी शशि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहभागिता से राहुल गांधी की विश्वास पात्र बनी। बता दें, प्रचार प्रसार में गांव चलो अभियान का विधानसभा चुनाव में उसे सुफल मिल चुका है। लिहाजा भाजपा के बड़े नेता जनसंपर्क के साथ जनसभाओं में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रतिदिन 3-4 सभाएं कर रहे हैं। उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मंच में धुआंधार भाषण दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इत्मीनान के भाव से प्रचार कर रही है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।